जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT एमटेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में पढ़ा है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्तीय गति, जिसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं कि बॉडी, सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन का मतलब सीधे मतलब समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय गति का मतलब है कि कोई भी बॉडी, जैसे ये देखो वृत्त बना दिए हैं, सर्किल जिसको बोलते हैं, और इस पाथ में गति करे तो वो वृत्तीय गति होता है। तो मेन मुद्दा वृत्तीय गति का नहीं है, मेन मुद्दा है कि वृत्तीय गति बॉडी में आती क्यों है, ये मेन मुद्दा है। वृत्तीय गति बॉडी में तभी आएगी जब इसमें फोर्स एक तरह का होता है, और वो फोर्स दो टाइप के होते हैं, या तो सेंट्रीपिटल या तो सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्री या अपकेंद्री। दो बल आएंगे, उन्हीं बलों के कारण कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर पाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा पत्थर धागे में बांध दे और क्या करे, वो घुमाए, तो जो पत्थर की गति होगी वो क्या होगी, सर्कुलर होगी। ठीक, मतलब वृत्तीय होगी। वो किस पाथ में ट्रेवल करेगा, वृत्तीय गति में, वृत्तीय पाथ में। तो अब वृत्तीय पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को जब वृत्तीय पाथ में, वृत्तीय रास्ते पर वो घूम रहा है, तो उसी गति को वृत्तीय गति बोल देते हैं। और इसी तरह कई एग्जाम्पल हैं, जैसे मौत का कुआं एक होता है गेम क्या सर्कस दिखाते हैं लोग, उसमें क्या होता है, एक कुआं बनाते हैं, कुआं टाइप का ऐसे लकड़ी का, और उसी में क्या करता है, बाइक लेके कलाकार घूमता रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक बल काम करता है, जिसके कारण वो उस पाथ में ट्रेवल कर पा रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना पत्थर बांधे ना गाड़ी को चलाएं, हम क्या करें, बाइक लेके एक किसी रास्ते में, गोल रास्ते में घूमे, क्या उसमें फोर्स काम कर रहा है? हाँ, वो बिना फोर्स के वृत्तीय गति कर ही नहीं पाएगा, उसमें भी यही फोर्स काम करेंगे। ठीक, तो चलिए हम आते हैं देर न करते हुए अपने टॉपिक पे। तो वृत्तीय गति को हमने समझा कि ये दो टाइप का फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई बॉडी अगर इस तरह का पाथ हो और इस पे गति करें, तो ध्यान देना, जो वेग होता है जिसको वेलोसिटी बोलते हैं v, ये तो गति कर रही वृत्ति को, गति को ओमेगा दिखाते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये लीनियर। अगर यही पत्थर हमारा, अगर कोई लड़का ये धागे से बांध के इस पत्थर को घुमा रहा है और टूट जाए, तो ये क्या होगा, ऐसे नहीं पत्थर भागेगा ऐसे घूमते हुए, वो क्या करेगा, इधर भाग जाएगा। अभी जिस वेलोसिटी गया उस टाइम टूटते समय वो वही v है, ये भी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने बताया है वेग जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और यही पत्थर अगर इधर यहाँ टूटे तो इधर भागेगा। ठीक, जब इधर भागेगा तो ये देखो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, मतलब हर समय उस बंधे हुए पत्थर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो ये वेग अलग है और ये अलग है। क्या अलग, इसमें स्पीड तो सेम है, मतलब स्पीड मतलब चाल होता है जिसको कहते हैं अदिश राशि, लेकिन उसकी दिशा अलग है। जब दिशा अलग है तो वेग में अंतर हो गया, और समय के साथ। और जब वेग में अंतर होता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें होता है त्वरण, जिसको एक्सीलरेशन है, त्वरण। वेग में जब अंतर होगा तो त्वरण होगा, और जब त्वरण आ जाएगा, जैसे ही त्वरण आया, उस बॉडी में क्या आ जाएगा, फोर्स। क्या आ जाएगा, फोर्स। ठीक, तो वेग परिवर्तन, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में गति कर रही होती है तो हर समय उसका यहाँ वेग अलग है, क्योंकि ये इधर है, यहाँ वेग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह अलग है। वेग परिवर्तन हुआ तो त्वरण आ गया, और त्वरण आ गया तो उस बॉडी में मास है, और त्वरण आ गया तो दोनों मास और त्वरण मिलके यह बराबर ma फोर्स पैदा कर दिए। क्या कर दिए, बल। और इस बल को, ये बल होता है दो टाइप का। ये बल क्या होता है, दो टाइप का। कितने टाइप का ये बल है, दो टाइप का। और ये दोनों बल क्या है, समझिए, ये दोनों बल क्या है, एक बल होता है कि अंदर की, अगर कोई भी बॉडी वृत्तीय पथ पर ट्रेवल कर रही है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक बल क्या होता है कि अंदर की ओर खींचता है उस वस्तु को। ठीक, और दूसरा बल क्या होता है, उसी वस्तु को बाहर की ओर भेजता है। अगर कोई चीज, कोई भी बॉडी अगर एक जगह किसी रास्ते पे चल रही है, ना तो अंदर जा पा रही है ना तो बाहर जा पा रही है, तो उसमें दो बल सीधे काम कर रहे हैं।
एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। जब बल अंदर की ओर काम करता है तो इसको सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री, अभि मतलब अंदर की ओर, इनसाइड, ठीक। देखो ये अंदर की ओर हमने ये एरो हेड दिखाया है, ये जो बल है क्या है, अंदर की ओर है। अब अंदर की ओर है तो इसे क्या नाम दे दिया गया, अभिकेंद्री, ठीक। और जब बाहर की ओर हो लगता है इसे अपकेंद्री बोलते हैं। अप मतलब बाहर, आउटसाइड, ये क्या होता है, आउटसाइड होता है, बाहर की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, चीजें जैसे बल लग रहा है तो अंदर की ओर जो लग रहा है उसे अभिकेंद्री, और जो बल बाहर की ओर कोई चीज बाहर फेंकना चाहती है, बाहर धक्का देकर निकालना चाहती है, उसे अपकेंद्री। इसके एग्जाम्पल हम समझाएंगे कि कैसे अभिकेंद्री बल हुआ, कैसे अपकेंद्री। तो जो बल अंदर की ओर सर्कुलर पाथ में कोई भी बल ट्रेवल करे और बल अंदर की ओर लगे तो वो अभिकेंद्री, जिसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। और जो बल बाहर की ओर लगे उसे अपकेंद्री, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब इसका जैसे हम कहें ये बल लगा, इस बल का अगर हम किसी फार्मूले के रूप में लिखें तो ये बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। यम क्या है, ये जो बॉडी पे मास है, क्या है, ये बॉडी का मास, यम बराबर मास ऑफ बॉडी, मतलब द्रव्यमान। मास क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। जो पत्थर बांधा था लड़का वो द्रव्यमान इसी का। अब ये क्या है, यहाँ हमने कहा ना, बताया कि ये जाए कहीं भी पत्थर जब टूट जाएगा तो वहां उसकी एक वेलोसिटी होगी और उसी समय एक बल भी होगा, ठीक। तो वो क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी है, आर क्या है, रेडियस, मतलब वो धागे जिस धागे में बांधा रहेगा उसकी एक लंबाई होगी, ठीक। तो ये होता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा बदल देंगे तो ओमेगा, ओमेगा टर्म मतलब ओमेगा, जैसे ये रेखीय गति हो गया, ऐसे सीधे चला, अगर इस सर्कुलर पार्ट में चल रहा है तो इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। और ओमेगा का मान होता है ये v बराबर आर ओमेगा होता है, या ओमेगा बराबर लिख सकते हैं v बाई आर, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह बराबर यम ओमेगा स्क्वायर, v की जगह ओमेगा को रख दिए। और ये रटने वाली हल्का चीजें हैं, बस यहाँ ओमेगा का मान अलग से याद करके समझ लीजिएगा, ओमेगा वी बाई आर होता है, तो ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक। त्वरण क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक। अभिकेंद्री त्वरण, जो इसमें त्वरण पैदा होगा। और ओमेगा 2 पाई एन होता है, एन जहां आवर्तकाल आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति है। चलिए ये तो समझ गए इसके जो टर्म्स हैं। पहले समझते हैं कि जैसे इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में और पूछ लेता है उस पे क्या लगा है, अभिकेंद्री के अपकेंद्री। तो ध्यान दीजिए, इधर एग्जाम्पल एक है, धागे से बंधा पत्थर। धागे से बंधा पत्थर जो है वो सेंट्रीपिटल का उदाहरण है। किसका, सेंट्रीपिटल, ठीक। अभिकेंद्री वो क्या होता है, उसमें टेंशन के कारण पत्थर को क्या किया रहता है, अंदर की ओर खींचा रहता है। जब भी कोई पत्थर घुमाते हैं धागे से बांध के तो क्या होता है, अंदर की ओर खींचा रहता है, बाहर भी भागना चाहता है, लेकिन वो जो टेंशन होता है धागे में वो सेंट्रीपिटल अंदर की ओर होता है, ठीक। सूर्य से पृथ्वी जो सनलाइट है, सनलाइट करें, जो सूर्य है वो क्या है, पृथ्वी को ग्रेविटी कारण अपने अंदर खींची है। अगर ग्रेविटी छोड़ दे तो मतलब ये किसका उदाहरण है, उस ग्रेविटी का जो फोर्स है किसका उदाहरण है, ये पत्थर का टेंशन क्या था, किसका उदाहरण था, सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्री। पृथ्वी का जो सूर्य की ग्रेविटी जो है, इसमें ये टेंशन वाला जो है, ये टेंशन के कारण है और ये ग्रेविटी कारण बंधा रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल पिछले टॉपिक पढ़ाए थे, इसके कारण बंधा रहता है। ये बल क्या है, इसका ये बल सेंट्रीपिटल, इसका ये बल। और घुमावदार मोड़, जैसे कोई बाइक से घूम रहा है तो उसमें क्या है, उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो आदमी गिर जाए। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका, मतलब अंदर की ओर क्या रहता है, खींचता है। बाइक जाएगी बाहर, घुमावदार है, अब वो मोड़ इनसाइड आउटसाइड हो सकता है, ठीक। से आउटसाइड वाला है उल्टा, तो उधर भाग रहा है ये बाइक और अंदर की ओर खींचा रहता है, तो घुमावदार मोड़ भी होता है। और ध्यान दीजिए कि कभी कभी जब घुमावदार मोड़ होता है तो ध्यान दीजिए, अगर सड़क देखेंगे, अगर आइडियल डिजाइन रहेगी, एक इंजीनियर डिजाइन करके सड़क बनवाया रहेगा तो उसमें क्या होगा कि जब घुमाव होता है जहां, वहां हल्का सा सड़क स्लोप बनी रहती है ऐसे, अगर घुमाव ऐसे है तो ऐसे उठी रहती है, इसी कारण। नहीं तो वो क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां जब ऐसा क्या कहें, ऐसा मोड़ नहीं बनाएंगे, ऐसा स्लोप नहीं देंगे तो वहां बाइक अनबैलेंस होगी, ज्यादा चांसेस है अनबैलेंसिंग की होगी और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाए। तो घुमावदार मोड़ में भी यही फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल। इसी तरह यहाँ है,
बाहर तरफ के उदाहरण क्या है, जैसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, दूध से मक्खन जब निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि दूध को किसी बर्तन में डाल देते हैं, फिर इसको खूब घुमाते हैं, घुमाते दूध बाहर, मक्खन सारा किनारे किनारे। कभी घर में मट्ठा मारते हुए देखे हो, मठानी से, या मशीन मोटर आ गई तो उसमें क्या होता है, मक्खन सारा किनारे किनारे, सभी पूरे मक्खन को क्या करता है किनारे में लगा देता है, तो वो क्या करता है जो भारी चीज होती है उसको बाहर कर देता है। ऐसे वॉशिंग मशीन जो देखे होंगे उसमें क्या होता है, कपड़े डाल देते हैं, क्या करता है कपड़े को ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी ये भी उदाहरण उसका ही है। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप ही आता है, आप लोग पढ़े होंगे, इंजीनियर्स है तो टेक्निकल है। सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है, उसमें पंप में क्या होता है, पंप ऐसे होता है, इसमें क्या होता है फिंस लगे होते हैं, ठीक, और उसके बाद ये क्या होता है पानी को घुमाता है, ये शाफ्ट से ऐसे शाफ्ट जुड़ा होता है मोटर में, ऐसे घुमाता है, और जब घुमाता है तो यहीं हम इसका कहीं आउटलेट बना देते हैं, ठीक, पाइप से। और ये क्या होता है पानी को घुमा रहा है, और पानी घुमा रहा है तो प्रेशर हाई प्रेशर बन गया, और ये क्या होता है फिर आउटलेट से बाहर, पंप से बाहर क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या हुआ बाहर निकल गई, पानी ही नहीं आप एयर भी निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक। तो इसके उदाहरण हो गए। और ध्यान दीजिए इधर थोड़ी सी चीज और लिखी है, ये तो समझ में आ गया होगा। और हाँ ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो ये बल होते हैं सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल, हमेशा बॉडी पर दोनों साथ में आते हैं। कहने की बात अलग है, बॉडी अंदर बाहर छिटकना चाहती है तो सेंट्रीफ्यूगल हो गया, और अंदर आने से सेंट्रीपिटल, मतलब बाहर गई तो अब केंद्रीय, अंदर गई तो ऐसा नहीं है। अगर बॉडी बैलेंस है ना बाहर छिटक रही ना अंदर आ रही, ठीक, तो वहां इसके रिएक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ होता है ना, दिशा विपरीत होती है। और ये हमेशा माना जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो काल्पनिक होता है, ठीक, जो बाहर की तरफ फेंकता है चीजें काल्पनिक होता है। और इस काल्पनिक का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, किसके, सेंट्रीपिटल के। सेंट्रीफ्यूगल का काल्पनिक मान होता है, और ये थर्ड लॉ पे काम करता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उसका रिएक्शन, अगर बाहर चीज छिटकना चाह रही तो अंदर भी उसी के बराबर फोर्स लगेगा, ठीक। चलिए आते हैं अगला जो हेडिंग है हमारा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम क्या है, कोणीय संवेग। जैसे यहाँ हमने डिस्क दिखाया है और ये क्या कर रही है, घूम रही है ओमेगा वेग से, तो कोणीय संवेग क्या होता है, ये कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय गति मतलब सर्कुलर गति, कोणीय मतलब किसी एंगल में घूम गए, जैसे इतना है ऐसे घूम गया कोई, तो ये गति जो होगी कोणीय गति होगी। और कोणीय गति संवेग, संवेग क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि समय किसी बॉडी में मास हो और उसमें वेलोसिटी का गुणा कर दे, तो कोणीय संवेग में क्या होता है, मास वेलोसिटी के साथ त्रिज्या का भी गुणा होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान गुणित वेग गुणित त्रिज्या, ठीक, छोटी सी टॉपिक थी और हमने इसको खत्म कर दिया, और वो समझाने वाली चीज जो थी हमने बता दिया। और आप लोग इसको बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूं। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम। जो जनरल साइंस है, बेसिक साइंस है, बहुत हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि एडवांस साइंस पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी डीप हो जाएगा। तो इसमें इतना ही है, और इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ।